हेलो फ्रेंड्स, मैं विधि आपके अपने चैनल मंत्रा एजुकेशन हब ऑलवेज इज द राइट वे में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, जिसमें हम सबसे पहली स्टेज प्री नेटल के बारे में जानेंगे। प्री नेटल जो है, इसकी एज क्या है हम वो देखेंगे। साथ ही साथ इसके बारे में हम जानेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं, उसमें किस तरीके का डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो लास्ट में क्लास में बने रहिएगा। कैसी लगी क्लास ये ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपडेट के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जल्दी से दबा लीजिए, जिससे इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिले। और आप किसी तरीके का टॉपिक देखना चाहते, किसी और टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं उस पर जल्दी से काम करके लेकर आऊँगी। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसमें और ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। तो चलिए बिना वक्त ज़ाया किए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज की ओर बढ़ते हैं, जर्मिनल स्टेज की ओर। ये जो है प्री नेटल की सबसे पहली स्टेज है और ये स्टेज जो है मदर के कंसीविंग के टाइम से ही शुरू हो जाती है, जिसमें फादर के स्पर्म और मदर के एग का जब कॉम्बिनेशन होता है तो फैल्यूमिन जो ट्यूब है उसमें जैगोट बनता है। ये जैगोट धीरे धीरे यूट्रस में जाता है और यूट्रस में जाने के लिए इसे 1 वीक का समय जो है लग जाता है। यहीं से जो है ग्रोथ प्रोसेस शुरू हो जाता है। इसके बाद जो है सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होने शुरू हो जाते हैं मिटोसिस में। मिटोसिस क्या होता है? मिटोसिस एक सेल 2 पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाता है, जिसे डॉटर सेल के नाम से भी हम जानते हैं, और ये जो है 2 सेल्स में डिवाइड होते हैं, फिर आगे वो सेल 2-2 में डिवाइड होते हैं, तो ये प्रोसेस जो है लगातार चलता चला जाता है। इसी प्रोसेस को बोलते हैं मिटोसिस। यहाँ पे जो है ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप शुरू हो जाता है। यही जो है ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप होता है मिटोसिस। इनर सेल्स जो हैं वो एम्ब्रियो तक लेकर जाते हैं, यानी नई स्टेज तक लेकर जाते हैं। यानी ग्रोथ के लिए बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो होती है उन्हीं की वजह से, इनर सेल्स की वजह से। और जो आउटर सेल्स हैं वो जो है डेवलप करते हैं प्लेजेंटा, और जो प्लेजेंटा बच्चे को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन जो प्रोवाइड करती है। इसके बाद जो है ब्लास्टोसिस्ट बनता है। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या होता है? जब एग बनता है, एग के जो 5 से 6 दिन हो जाते हैं तो वो एग बॉल की तरह हो जाता है। उसी को जो है बोला जाता है ब्लास्टोसिस्ट। ये खुद 3 पार्ट्स से जो है बनता है। सेकंड स्टेज आती है हमारी एम्ब्रियोनिक स्टेज। इसके अंदर जो सेल डेवलप हुए फर्स्ट स्टेज के अंदर, वो सेल जो हैं एम्ब्रियो, जिसको हम हिंदी में भ्रूण भी कहते हैं, वो डेवलप करने में हेल्प करते हैं। और ये तब तक डेवलप होते हैं जब बच्चे की जो है शेप जो है बच्चे की तरह नहीं हो जाती है। आप नीचे देख सकते हैं जो हमारा एम्ब्रियो है वो कुछ कुछ बच्चे की शेप का नज़र आने लग जाता है। उतनी जो स्टेज होती है वो आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेज के अंदर आता है। पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता, लेकिन हाँ शेप जो है बच्चे की थोड़ी थोड़ी क्लियर सी दिखने लगती है। इसी स्टेज के अंदर जो है ब्रेन जो है डेवलपमेंट होना उसका शुरू हो जाता है। पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता इसमें, बस शुरू होता है ब्रेन का डेवलप। इसके अंदर सबसे पहले न्यूरल ट्यूब जो है ब्रेन का वो डेवलप होता है, और इसमें खोखली ट्यूब जो है वो डेवलप हो जाती है, स्ट्रक्चर उसका बन जाता है धीरे धीरे, जो आगे चल के रीढ़ की हड्डी और ब्रेन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन स्टार्टिंग के अंदर जो है एक खोखली ट्यूब डेवलप होती है, जिसमें थोड़ी थोड़ी लकीरें भी आ जाती हैं, और ये खोखली ट्यूब जो धीरे धीरे बंद हो जाती है और उसके अंदर के जो ब्रेन सेल्स होते हैं वो ब्रेन को डेवलप करना शुरू करते हैं, और धीरे धीरे आगे पीछे और बीच का जो ब्रेन का हिस्सा होता है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि इसके अंदर स्टेज के अंदर हेड जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है, और ये स्टेज जो है 8 वीक तक रहती है। तो ये जो हेड है बहुत स्पीडली डेवलप होना शुरू हो जाता है इस स्टेज के अंदर, और साथ ही साथ ब्लड वेसल्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, और धीरे धीरे ये ब्लड वेसल हार्ट में बनती हैं बाद में, और धीरे से ये धड़कना भी शुरू कर देती हैं। और अंगों का निर्माण भी इसी स्टेज के अंदर शुरू हो जाता है।
नियर अबाउट 5 वीक तक जो है प्रेगनेंसी के जो अंग बनने शुरू हो जाते हैं। 8 वीक तक आते आते जो है लगभग, यानी ये स्टेज के ख़त्म होते होते लगभग जो है सभी ऑर्गन्स और लिम्स जो है डेवलप पूरे तरीके से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी सेक्स का जो है वो अभी पूरी तरीके से डेवलप नहीं होता कि वो गर्ल होगी या बॉय होगा, उसका जो है पूरी तरीके से नहीं डेवलप होता अंग। इसके अलावा इस स्टेज के अंदर जो है न्यूरल नेटवर्क भी स्टार्ट हो जाता है। फर्स्ट 6 वीक के अंदर जो है न्यूरॉन दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और वो मूव करने जो शुरू हो जाते हैं, यानी ब्रेन से जो है कनेक्शन जो बनना है बॉडी का वो शुरू हो जाता है इस स्टेज के अंदर, क्योंकि न्यूरॉन हो जाते हैं, वो मूव कर रहे होते हैं पूरी बॉडी के अंदर, तो जिससे जो हमारे ब्रेन के साथ जो कनेक्शन करते हैं हमारे न्यूरॉन, वो भी इसी स्टेज के अंदर स्टार्ट हो जाता है। ये हमारी नेक्स्ट स्टेज है जो 9th वीक से शुरू होकर लास्ट तक यानी बच्चे के बर्थ तक रहती है, और इस स्टेज को फीटस या फियोटल स्टेज के नाम से जाना जाता है। इस स्टेज के अंदर बच्चे के पूरे न्यूरॉन्स जो नेटवर्क है वो पूरा डेवलप होना शुरू हो जाता है, न्यूरल नेटवर्क शुरू हो जाता है, न्यूरॉन्स इधर उधर मूव करने शुरू हो जाते हैं, ब्रेन पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है। 3 मंथ्स तक जो है बच्चे के पूरे ऑर्गन्स लग जाते हैं, जिससे बच्चे का सेक्स भी डिसाइड हो जाता है कि वो बॉय बनेगा या गर्ल बनेगा। उसके बाद फीटस जब पूरे अंग लग जाते हैं तो बच्चा या फीटस जो है अपने अंगों को मूव करता है, और जिससे मदर को बच्चे के अंदर होने का एहसास भी धीरे धीरे डेवलप होना शुरू हो जाता है, क्योंकि जब बच्चा मूव करता है बॉडी के अंदर तो मदर को जो है पूरा पता लगता है कि बच्चा मूव कर रहा है या वो हिल रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे अंग जब लग जाते हैं पूरे डेवलप हो जाता है बच्चा, तो अब आगे आते आते बर्थ आते आते बच्चा अपना साइज़ और वेट भी धीरे धीरे डेवलप करना शुरू कर देता है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि इसी स्टेज के अंदर जो है बच्चे के सभी अंग जो है पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं। इवन कि 3 मंथ्स के बाद ये भी डिसाइड हो जाता है कि बच्चा बॉय होगा या गर्ल होगा। इसी की वजह से सेकंड ट्रिमेस्टर के अंदर जो है डॉक्टर ये भी बता सकते हैं कि अंग सही तरीके से डेवलप हुए या नहीं हुए हैं। तो कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है काफ़ी लेट बताते हैं कि अभी आपके बच्चे के सही अंग नहीं लगे हैं। तो रीज़न यही है कि पूरी तरीके से डेवलप जो है वो लास्ट पीरियड्स में ही होता है। सेकंड ट्रिमेस्टर के अंदर जो है पूरी तरीके से अंग डेवलप इसी पीरियड में होते हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर थोड़ा सा लेट इस चीज़ को बताते हैं। यहाँ तक कि इतना क्लियर इस टाइम पे नज़र आना शुरू हो जाता है कि बच्चे के पलके, नाखून, आँखों की पलकें, बाल, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नज़र आती है, जिसकी वजह से डॉक्टर को अच्छे से ये चीज़ें नज़र आने की वजह से जो प्रॉब्लम भी है वो भी नज़र आनी शुरू हो जाती है। इसमें पीरियड के अंदर जो है सेकंड ट्रिमेस्टर के अंदर जो फीटस की जो ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है पहले के मुकाबले। 6 गुना कह सकते हो कि स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इवन इसके अंदर जो फेफड़े होते हैं वो फैलना और सिकुड़ना भी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चा यानी कह सकते हैं फेफड़े तैयार हो रहे होते हैं कि बच्चा बाहर आए और वो सांस ले पाए, उसके लिए वो प्रिपरेशन करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है तीनों स्टेजेस बच्चे की ग्रोथ के लिए, इसलिए ही कहा जाता है मदर का पूरी तरीके से ध्यान रखना, ताकि जो बच्चा है या फीटस है वो पूरी तरीके से सही तरीके से डेवलप हो, उसके सही अंग लगे। तो यहाँ पर हमारी तीनों स्टेज जो हैं ख़त्म होती हैं। आज की क्लास यहाँ ख़त्म होती है। उम्मीद करती हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर किसी तरीके की आपकी क्वेरीज़ है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। साथ ही कोई टॉपिक आप देखना चाहते हैं तो वो भी जल्दी से जल्दी मैं काम करके आपके सामने लेकर आऊँगी, लेकिन उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक और शेयर कर दीजिए,
और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन को भी दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए तो उसके लिए बेल आइकन को आपको दबाना होगा। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड है, वहाँ पर आपको और भी ज़्यादा अपडेट और इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। एक बार फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्ते, शुक्रिया।